फिर प्रभु ने एक नए विषय के साथ प्रभु ने अपनी दी हुई सेवा के काम को पूरा करने के लिए, सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने फजल दिया है। सो आज हम सीखेंगे खुदा के कलाम से कि हमारे अंदर किस तरह का विश्वास है। 4 तरह का विश्वास के बारे में हम देखेंगे। साथ साथ हमने समझना है कि हमारे अंदर जो ईमान है, विश्वास है, वो किस तरह का है। जितने भी लोग सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर खुदा के पाक कलाम को सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, जरूर कमेंट करके आपने बताना है कि आपने जब इस वीडियो को देखा, कलाम खुदावंद खुदा के शब्दों को सुना, तो किस तरह का ईमान, विश्वास आपने अपने अंदर पाया है। जरूर आप कमेंट करके बताओ और आपके लिए जो खास दुआ है वो जरूर और जरूर की जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज फेथ। हमारा ईमान जो एक विश्वास है वो क्या है। इसको समझने के लिए हम पढ़ेंगे, हम बाद में देखेंगे जो 4 तरह का ईमान है, मगर उससे पहले हमने देखना है कि विश्वास है क्या। इब्रानियों 11:3 डेफिनेशन ऑफ फेथ, विश्वास। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने को आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। हालेलुया। अब समझो विश्वास की डेफिनेशन क्या है। हम अपने से नहीं बताएंगे, आपको अपने से भी बता सकते हैं बहुत तरीके से, मगर खुदा के कलाम से ही हम समझेंगे। आज अगर हम जमीन, आसमान, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जानवर, जितनी भी इस जमीन पर चीजें हैं, अगर हम इसको देखें तो सारी सृष्टि की जो रचना है ना, हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर ने बनाई है। क्या आपने बनाते हुए देखा? नहीं। बस अनदेखी चीजों पर विश्वास करना, जिसको हमने देखा भी नहीं है, मगर हम विश्वास करते हैं कि ये परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने बनाया है। दिस इज फेथ। ये विश्वास है, ईमान है। अब ये नहीं है कि हम देखें तभी विश्वास करना है, मगर हमने अपने परमेश्वर के किए कामों पर ईमान और विश्वास जो है वो करना है। उसकी बनाई हुई चीजों को जब हम देखते हैं तो हम विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर ने बनाई है। इब्रानियों 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपके अंदर ईमान और विश्वास की कमी है, अगर नहीं है, तो आप अपने परमेश्वर को कभी भी खुश नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। आज आप अपने प्रभु के कदमों में आए हो, अगर आपके अंदर ईमान और विश्वास नहीं है, जहाँ घटी है, तो एवरीथिंग इज नथिंग। कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ पॉसिबल नहीं है। हमारे अंदर ईमान और विश्वास का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि वह है। हमें आने वाले परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। आज आप अपने परमेश्वर के कदमों में आए हो, अपने आप को देखो, क्या आपके अंदर ऐसा ईमान, ऐसा विश्वास आप रखते हो कि परमेश्वर है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आपके अंदर 100% ईमान और विश्वास है तो जरूर उसका फल आपको मिलेगा। यह है विश्वास। अब हम 4 तरह के विश्वास के बारे में सीखेंगे। फर्स्ट लेवल ऑफ फेथ, पहले तरह का जो विश्वास है वो क्या है? जिनके अंदर विश्वास ना हो, जिनके अंदर विश्वास ना हो। हम आते हैं प्रभु की हजूरी में कि हम रोज चर्च जाते हैं एवरी संडे, वैसे भी हम बड़ी मीटिंगें, इबादतें देखते हैं, मगर उन लोगों के अंदर विश्वास नहीं होता। कई लोगों के अंदर ऐसे लोग जिनके अंदर विश्वास ना हो, उन लोगों के बारे में देखेंगे। उनके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मरकुस
4 का 40। पहली तरह का विश्वास, सब इधर देखेंगे। पहली तरह का विश्वास जिनके अंदर विश्वास ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 4 का 40 में, तुम क्यों डरते हो? ये एक क्वेश्चन है, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? He said to his disciples, अपने चेलों से कहा, Why are you so afraid? तुम क्यों डरते हो? Do you still have no faith? तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अब तक विश्वास ही नहीं है? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनके अंदर देखा कि इनके अंदर विश्वास नहीं है, ये डगमगा रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है? चेलों के अंदर भी ये चीज की कमी आ सकती है, सेवकों के अंदर भी इस चीज की कमी आ सकती है। बहुत सारे सेवकों के अंदर है, कुछ सेवक हैं जो बड़े मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। अगर हमारे अंदर ईमान और विश्वास की कमी होगी तो हम आपके अंदर कभी भी संपूर्ण ईमान और विश्वास पैदा नहीं कर सकते हैं। एक सेवक का काम क्या है? जॉन भाई कई बार गीत गाते हैं, सेवकां दा काम। क्या गीत गाते हो आप? दे के वचन दे रूहां नूं, हाँ, दे के वचन दे रूहां नूं बचाउणा, ਇਹ काम सेवकां दा। हाँ बिल्कुल है, मगर जो सेवक का जो काम है वो है विश्वास पैदा करना, ईमान पैदा करना कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। ये उसकी तालीम है, इसके ऊपर आपने चलना है, आपके अंदर विश्वास का बीज डालना है, पैदा करना है। जब तक आपका अंदर विश्वास नहीं होगा आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हो। जब आप फिर दूसरी तरह का विश्वास क्या है? अल्प विश्वासी। इसको हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 8 का 26। वह लोग जो अल्प विश्वासी हैं, संदेह करते हैं जो लोग, उन लोगों के बारे में मत्ती 8 का 26, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो जिनके अंदर विश्वास की कमी है? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यह है सेकंड लेवल ऑफ फेथ। मरकुस 9 का 22 में लिखा है, उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। अल्प विश्वासी, कम विश्वास करने वाले लोग, कहता अगर तू कुछ कर सकता है तो हमें बचा। क्या उनके अंदर विश्वास नहीं होना चाहिए था कि हमारे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, हमें बचा सकते हैं? मगर उन्होंने कहा अगर तू कुछ कर सकता है तो। अगर उनके अंदर विश्वास की कमी है, पूरा संपूर्ण विश्वास नहीं है। वो लोग जिनके, पहले तो वो लोग जिनके अंदर विश्वास है ही नहीं, अब वो लोग जिनके अंदर विश्वास की कमी है, जो लोग पूरा यकीन नहीं करते हैं, फिर उन लोगों को ना तो शिफा मिलती है, ना शांति, ना तसल्ली, ना इत्मीनान, ना कोई बरकत भी मिलती है। जब आप मत्ती 14 का 31 वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, हे कम विश्वास करने वाले लोगों, तूने क्यों संदेह किया? शक करने वाले लोग, तूने क्यों शक किया है? ऐसा तुमने क्यों किया? प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर दुख हुआ है कि तूने शक क्यों किया मेरे ऊपर? क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? आज भी दुनिया में, कलीसिया में, परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुआ करते हैं मगर अल्प विश्वासी हैं। फिर संदेह करते हैं, दुआ भी कर ली, फिर विश्वास नहीं है, फिर विश्वास की कमी, फिर पूरा विश्वास नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये चीजें कभी आपको ऊपर उठने नहीं देगी। यहां पर पतरस में विश्वास है और पानी में चलने लगा। जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि क्या मैं भी पानी के ऊपर चल सकता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ तू चल सकता है। अब वो चलने लगा और पानी में जब चलने लगा मगर डूबने लगा। क्यों डूबने लगा? क्योंकि उसका विश्वास। हाँ, उसने फिर प्रभु यीशु मसीह पर संदेह किया। अल्प विश्वासी लोग जो शक करते हैं, उसने संदेह किया और क्या हुआ? जब शक आ गया ना उसके अंदर तो वो डूबने लगा। संदेह करने वाले लोगों के अंदर विश्वास कम होता है।
पूरा संपूर्ण विश्वास नहीं होता। अब जब उसको प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि तू पानी के ऊपर चल सकता है, तू चल, तो फिर उसको विश्वास करना चाहिए था, मगर उसका विश्वास जो था उसमें शक आ गया और वह डूबने लगा। हम भी पतरस की तरह हो सकते हैं। हम भी बहुत बार कष्ट, परेशानियां, दुखों में, किसी भी तरह की मुश्किलों में जब हम आ जाते हैं तो पहले हमारे अंदर विश्वास आ जाता है, मगर उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं? शक, संदेह कर लेते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होता है? हम भी पतरस की तरह अपनी जिंदगी में हम डूबने लगते हैं। हमारी जिंदगी जो है वो फिर नुकसान की तरफ जाने लगती है। कभी भी शक नहीं करना है। जब दुआ कर ली, रात को हम सब लोगों ने दुआ करी कि प्रभु मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर, प्रभु मैं ऐसा करूंगा, प्रभु मैं, ये वायदे हैं। जब हम दुआ करते हैं जरा ध्यान से किया करो, ये वायदे हैं। प्रभु मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, ये वायदा है, आपने वायदा कर लिया। प्रभु मैं हमेशा तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करता रहूंगा, ये वादा है, दिस इज अ प्रॉमिस। तो फिर याद रखा करो दुआ में भी क्या बोलते हो। जब बोल दिया तो विश्वास करना है कि ऐसा ही होना है। अपने विश्वास को कभी भी आपने डूबने नहीं देना, कभी भी, नहीं तो आप खुद भी डूबोगे और ईमान हमेशा के लिए आपका डूब जाएगा। शक नहीं करना है। अगर प्रभु ने बोल दिया है बचाऊंगा, ना डर, तो वो बचाएगा आपको। हो ही नहीं सकता वो ना बचाए, क्योंकि डरने वालों के ऊपर खुदा रहमत करता है। ईमान रखने वालों को खुदा कभी शर्मिंदा और लज्जित नहीं करता है। जब आप जबूर 91 का 11 वचन पढ़ते हो, उसमें लिखा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया, दिस इज अ प्रॉमिस, परमेश्वर का वादा है। मगर किन लोगों के साथ है? जो धर्मी है, जो विश्वासी है, जिनके अंदर 100% ईमान और विश्वास है, उनके लिए प्रभु का हुक्म है कि मैं अपने दूतों को हुक्म दे दूंगा कि जहां जहां भी तू जाए वह तेरी रक्षा करे। उसके पिता ने बोला, डरना क्यों है, घबराना क्यों है? कभी नहीं डरना है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आप दुआ करके जाते हो ना। तो बच्चों का ईमान और विश्वास बढ़ाना चाहिए। हर समय बाप चलो बाहर काज करते हैं, माँ का फर्ज है कूट के अपने बच्चों के अंदर ईमान और विश्वास पैदा करो। कभी भी हमारे बच्चों के साथ स्कूल में इधर उधर मिस हैपनिंग्स हो सकती हैं, कभी भी ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। बच्चों को सिखाओ, अपना टाइम आप फोन पर वेस्ट ना करो, बातों पर वेस्ट ना करो। निंदा करने वाली जुबान, चुगली करने वाली जुबान को भी खुदा पसंद नहीं करता है। सबसे हो जाती है, कई बार बातें हो जाती हैं, मगर जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हो करो। अपने बच्चों पर अपना टाइम स्पेंड जरूर करो अपने बच्चों के साथ। इनको दोस्तों के साथ रहो, बड़ा मिक्सअप होकर रहो। कोशिश करो जितनी भी ज्यादा से ज्यादा बातें आप इनको सिखा सकते हो आप सिखाओ। अगर उस बच्ची को बाप ने ना समझाया होता तो शायद बच्ची कमजोर हो जाती, बेहोश होकर गिर जाती, मगर उन्होंने उनको सिखाया। कभी भी घबराना नहीं है। तुम दुआ करके जाते हो तो इट मीन्स प्रभु आपके साथ है। तो अपने बच्चों को जरूर छोटी छोटी बातें सिखाओ। अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपने बच्चों को जरूर उनको याद करवाओ। अपने घर का एड्रेस याद कराओ। अपना पेरेंट्स अपना नाम उनको बताएं, अपना घर का बताओ, हमारा घर कहाँ है। दादी दादे का नाम बताओ। कई बार पेरेंट्स को नहीं लोग जानते होते, दादी दादे को जानते होते हैं। जरूर छोटी छोटी बातें सिखाने में ध्यान दो। कभी भी संदेह नहीं करना है, शक नहीं करना है। समा बहुत बुरा आने वाला है। आज लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में किसी का बच्चा नहीं था और किसी बाबे के पास वो लोग गए और वहां पर बाबे ने उनको बोला कि जिसका किसी का एक बच्चा हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको बलि चढ़ाना है। किसी की एक लड़की थी, होगी कोई 7, 8, 9 साल की लड़की थी। उन्होंने क्या किया, उस लड़की को पहले वहां से गायब किया और उसी पिंड में, उसी एरिए में कोई बड़ी पुरानी ऐसे 4 दीवारी करके हवेली टाइप जैसे किसी ने छोड़ी हुई थी और वहां पर उन्होंने उस बच्ची को मार कर
टोया निकाला और उसमें उस बच्ची को दबा दिया। काफी दिन उस बच्ची को ढूंढते रहे और आखिरकार वो बच्ची जो थी वहां से मिली। फिर सुराख निकाला गया सीबीआई वालों ने। उसके बाद पता चला कि जिन लोगों ने मारा उनको पकड़ा जब तो उन्होंने बोला हमें किसी बाबे ने ऐसे बोला था, हमसे गलती होगी तो हमने ही ऐसा किया है। तो पुलिस ने फिर उस बाबे को भी पकड़ा, उनको भी पकड़ा। मेरे कहने का मतलब है अपने स्वार्थ के लिए इंसान कुछ भी कहां तक भी गिर सकता है। जरूर अपने बच्चों का ध्यान रखो, उनको समझाओ, अच्छे से उनको तालीम दो, गाइड करो। इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने बच्चों के साथ समय गुजारो। अगर इनको कोई नुकसान हो गया तो आप कभी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं जब हम लुधियाना में आए तो शायद उस टाइम मेरी जो एज थी 22 ईयर्स की होगी और मेरे दोनों ही बेटे मेरे पास थे और बहुत छोटे थे बच्चे दोनों। अंकुश थोड़ा चलता था अपने आप और जो बाहर बेटा है उसको उठाकर चलना पड़ता था, जैसे बच्चे रिढ़ते हैं वो सिस्टम था उसका। बहुत छोटे बच्चे थे मगर शुरू से ही इन्होंने चले जाना और मैं रेंट पे रहती थी तो मैंने हमेशा दरवाजा अपना लॉक करके रखना, बच्चों को समझाना कोई चीज देके जाए तो आपने खानी नहीं है, मेरा इंतजार करना है, कभी नहीं खानी, पहले दुआ करनी है फिर खाना है, कभी बाहर नहीं निकलना है। पहचानो, अगर पहचान है तो डोर ओपन करो, नहीं तो नहीं। मैंने कोर्स भी किए, पढ़ाई लिखाई करी, मगर जैसा इनको सिखाया गया वैसे ही बच्चे करते थे। जरूर अपने बच्चों को सिखाओ, जरूर सिखाओ। वचन आप बहुत सुन चुके हो, बहुत आप सीखे हुए लोग हो, बहुत पुराने विश्वासी हो, मगर असल तो हमने ऐसा वैसा ही करना है। तो एक सेवक को चाहिए कि हम दुनियादारी की बातें भी आपको बताएं, आपको सिखाएं। उसमें भी देखो, अगर दिमाग की जरूरत ना होती ब्रेन की तो प्रभु ने नहीं आपके अंदर डालना था। क्यों डाला? किसका इस्तेमाल करो, एवं नहीं आपका नुकसान हो जाए तो सेवकों का नाम लगा दो। किसी का कोई नुकसान हो गया तो मेरा सेवक की वजह से हो गया। सेवक बेचारे कोई आपको बददुआएं थोड़ी देते हैं, कोई आपका बुरा थोड़ी सोचते हैं। सेवक का काम है आपके अंदर विश्वास पैदा करना, विश्वास को मजबूत आपने करना है। जब समझ आ जाए ना कि ये काम करना है तो करो। रोज रोज जितना सीखते हो ना उसको पक्के होते जाओ उसमें। जब आप पक्के होते जाओगे तो आपका जीवन सुधरना शुरू हो जाएगा। अभी आपको पूछो ना, ऐसे आप तरक्की नहीं कर सकते। आलस खत्म कर दो, समा बहुत कम है, प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है, साथ साथ बहुत बुरा वक्त आने वाला है। पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है, हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है, लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं, शैतान हमारे साथ क्या कर जाए। शैतान बहुत चालाकी से और बड़ी स्पीड से काम कर रहा है। जैसे याद रखना, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल से ऊपर का समय हो गया है, अपने बाप के राइट साइड बैठे हुए हैं, ना कभी सोए, ना उंगलाए, ना आंख झपकी है। तो वैसे ही शैतान भी 24 आवर काम करता है, 24 घंटे। वो भी सोता उंगलाता नहीं है, याद रखना। माड़ा सा ही एक बार एक बहुत बड़े प्रभु के दास थे, तो उन्होंने भी ऐसे एक उदाहरण दी कि जो शैतान है ना, जैसे हम गुड़ नहीं लगा देते कहीं हाथ लग जाए मिठे का तो मक्खियां आ जाती है, तो गुड़ लगाने का ऐसे माड़ा सा ऐसे लगा दिया, बस वही काम है शैतान का। बाकी हम सब आप पे कर लेते हैं, एक दूसरे के दिल में नफरत डालनी, लड़ाइयां झगड़े करवाने, ये सारा कुछ शैतान माड़ा सा काम करता, बाकी हम खुद ही शैतान बन जाते हैं। तो ऐसी चीजें ना करो, अपने घर परिवार को बचाओ, बचाओ अपने घर परिवार को, जरूर कोशिश में लगे रहो। सेवक आपको दुहाइयां दे रहे हैं, आप अपने आप को देखो आप कितना मानते हो, कैसा। अगर आप सेवकों की बात नहीं ना मानते, इट मीन्स आपके अंदर विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए सेवक ठहराए हैं। सेवक के बगैर पाप माफ करवाने का हक किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। सो ठीक है, 31 दिसंबर से होगी, कोशिश करो 29, 30, 31 3 दिन रोजा प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पाक साफ कर। मैं भी प्रभु यीशु, मैं तेरे लहू और मांस को जो परंपरा है, जो ये प्रभु आपने हुक्म दिया है,
अगर आप लेते गलत तरीके से लोगे तो भी मरेंगे, अगर आप नहीं लेते हो तो भी मरेंगे। अब आप देख लो कैसे लेनी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु के कलाम में लिखा है जो मेरा लहू और मांस नहीं खाता वो मेरे योग्य नहीं है। बस सुबह शाम दोपहर जब भी फ्री होते हैं अपने बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने घर के लिए दुआ करो, बल्कि इस परिवार के लिए ईमान और विश्वास की कमी नहीं रखनी है। और प्रभु कहता है जहां भी तू जाएगा फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा। याकूब 1:7 में लिखा है ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जो अल्प विश्वासी लोग हैं, जो शक करने वाले लोग हैं, डबल माइंडेड लोग हैं, वो ये ना सोचे कि प्रभु मुझे कोई बरकत देगा, कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। याकूब 1:7 में ऐसा लिखा है, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। संदेह करने वाले लोग समुद्र की लहरों, कभी आप समुद्र के पास गए हो तो आपको पता है जब समुद्र से लहरें उठती हैं तो कई हजार ऊपर उठती हैं और सारा कुछ बहाकर ले जाती है। अगर आपके ईमान, आपके विश्वास में कमी होगी, शक होगा, तो जितना भी कुछ आपके अंदर है वो समुद्र की लहरों की तरह सब खत्म हो जाएगा। थोमा जो था यीशु मसीह का चेला था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर शक किया। उन्होंने जीवित यीशु मसीह के दर्शन किए, शक किया कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और प्रभु यीशु मसीह का ये चेला है। आज भी दुनिया में बड़े ऐसे चेले उठे हैं, बहुत उठे हैं, जिन्होंने जो अच्छे सेवक हैं उनको भी बदनाम करके रखा है। ये कोई कमाई का साधन नहीं है, याद रखना। सेवक की जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, भूखा भी रहना पड़े तो वो रहे, प्यासा भी रहना पड़े तो वो रहे, फटे कपड़े भी पहनने पड़े तो वो पहने। ऐसा जीवन होना चाहिए, कोई कमाई का साधन थोड़ी है। तो आज सेवकों ने भी मजाक बना कर रखा, जिनको कुछ भी नहीं आता है वो भी इसको उठा कर अपने परिवार पाल रहे हैं, मगर ये गलत बात है। अगर आपके बच्चे अभी सेवा नहीं करते सेवकों के भी, तो उनको चाहिए कोई ना कोई काम है अपने बच्चों को लगाओ। ये थोड़ी है सेवक के पास कुछ हो ना, जरूरतें ना पूरी हो, उनको जरूर काम करने दो। ऐਵੇਂ नहीं लोगों की तरफ देखते रहो, ये ऐसा नहीं करना। जरूर अपने बच्चों को सिखाओ, जब तक वो प्रभु की सेवा में नहीं आते हैं उनको सिखाओ भाई काम करना जरूरी है। अगर पेट पालना है तो जरूर सिखाओ। और याद रखना, देखो बार बार पता नहीं क्यों मैं वचन से फिर दूसरी तरफ जा रही हूँ। ये अपने बच्चों को खुदा जानता है, क्योंकि दुआ करके अंदर से भी आए, बाहर भी करी, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा ही बोला जाए। बार बार पता नहीं क्यों अंदर से हो रहा है कि अपने बच्चों को जरूर सिखाओ, जरूर इनको दुआ करने के लिए बोलो, जरूर इनको प्रभु में बढ़ने के लिए बोलो। पता नहीं कैसा समय आने वाला है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जरूर उनको चर्च में लेकर आओ, उनको सिखाओ, उठना बैठना सिखाओ। जब दुआ होती ऊंची आवाज में दुआ करो, जब भजन गाते हैं ऊंची आवाज में भजन गाओ। जब भी समय मिलता है प्रभु की हजूरी में बैठने के लिए लो लीन हो जाओ, खूब जाओ जिसको बोलते हैं। ऐਵੇਂ नहीं इधर उधर देखना, फोन पे लगना। फोन ने ऑलरेडी जिंदगियां तबाह कर रखी है, घरों के घर बर्बाद हो गए फोन से। कोशिश करो, कोई किसी का है नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। अपना परिवार बचाओ, अपने परिवार के लिए दुआ करो। छोटे छोटे वर्सेस, जब भी मेरे बेटे छोटे थे तो कभी इन्होंने मेरी बात ना मानी तो मैं पूरा वर्सेस ढूंढती रहती थी मैं कि प्रभु मुझे कोई ऐसा वचन मिले कि मैं उसको पढ़कर अपने बच्चों को समझाऊं। आप भी ऐसे करो। तो फिर जब मैंने पढ़कर इनको सुनाना तो ये डर जाते थे, इनके अंदर डर आता था। आप भी अपने बच्चों को जैसे मर्जी सुधारो, स्टिक भी यूज करनी पड़ती है तो खुदा के कलाम में लिखा कर। बहुत बार मैं बता चुकी हूं, अगर आप अपने बच्चों को कोई खिलौना नहीं दे सकते हो लेकर, तो थोड़े समय के लिए वो रोएगा। थोड़े समय के लिए कोई चीज मांग रहा आप नहीं दे सकते हो, थोड़े समय के लिए रोएगा। अगर आपने
आपको दुख लगता है ना, मेरा बच्चा ये चीज मांग रहा है और मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं कैसे दूं? आपको दुख लगता है। याद रखना, अगर हमने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार ना दिए तो आपका बच्चा भी सारी जिंदगी रोएगा और आप भी सारी जिंदगी रोओगे। आप अपने बच्चों के अंदर, अपने अंदर ईमान और विश्वास को मजबूत करो, ताकि जब भी अपने बच्चों का भी कहीं जरूरत पड़े तो उनको आपकी बातें याद आए, तो फिर उनके अंदर ईमान मजबूत हो। पहली तरह के लोग थे जिनके अंदर विश्वास है ही नहीं है। दूसरी तरह के लोग थे जो शक कर लेते हैं, विश्वास करते हैं फिर शक कर लेते हैं। अब थर्ड लेवल ऑफ फेथ, तीसरी तरह का विश्वास क्या है? प्रभु यीशु कहता है तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। जिनके अंदर बहुत बड़ा विश्वास होता है, आज देखो, क्या मेरे अंदर विश्वास नहीं है? क्या मेरे अंदर विश्वास आता है फिर शक आता है, या फिर मेरा विश्वास बहुत बड़ा है? पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 15 अध्याय उसका 28 वचन। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया है स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी होगी। यह उस समय की बात है जब एक माँ ने बोला, उसकी बेटी जो थी वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। जब उसने उस औरत ने बोला कि मेरी बेटी जो है वो प्रभु इसी वक्त चंगी हो जाएगी, उसने पूरा विश्वास किया, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या बोला कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। क्या आपके अंदर विश्वास है बहुत बड़ा? अगर आपके अंदर मजबूत 100% विश्वास होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको बरकत पाने से, शिफा पाने से, नजात पाने से, उधार पाने से, बरकतें पाने से आपको रोक नहीं सकती है। कनानी स्त्री का विश्वास देखो, जवाब भी नहीं मिला उसको जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला था कि कुत्तों के आगे, बोला था ना कुत्ते शब्द, तो कोई और होता तो क्या होता? मुंह बना के पीछे हो जाता। ऐसा शब्द मेरे लिए यूज कर दिया है। जवाब नहीं मिलने पर भी वह स्त्री पुकार रही है। आप देखो आपका विश्वास, आपका ईमान कैसा है, कितना है। अगर जवाब नहीं भी मिलता तो हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए, अपना हमारा विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। जो प्रभु से प्रेम लोग करते हैं, रोमियो 8 का 28 वचन, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है, उत्पन्न करती हैं। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार अपने परमेश्वर से बहुत प्यार से होना चाहिए, मजबूती के साथ होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। जिन लोगों के अंदर 100% ईमान और विश्वास होगा उनके लिए भलाई भलाई ही होगी, कभी बुरा नहीं होगा। मैथ्यू 8 का 10 में लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, हैरानी हुई, और जो उसके पीछे आ रहे थे, जो लोग उसके पीछे थे, उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। हालेलुया। इस्राएल में इस्राएली लोग कौन है? जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। मिस्री लोग जो शैतानी लोग हैं, जो परमेश्वर से लोग दूर हैं, वो मिस्री लोग हैं। मिस्र जो है शैतान को दिखाता है, इज़राइल जो है वो परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर को दिखाता है। मगर यहाँ पर परमेश्वर ने कहा, मैंने, जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने कहा मैं तो इस्राएल में भी इतना बड़ा ईमान और विश्वास नहीं देखा। एक सूबेदार का विश्वास देखो, सूबेदार के पास सारी अथॉरिटी है, पैसा, धन, दौलत, सारा कुछ है, नौकर चाकर है, मगर उसके अंदर अहंकार, कमांड नहीं है। उसका विश्वास देखो, उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि इसका विश्वास, प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसका भी विश्वास बहुत बड़ा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तो ऐसा विश्वास इस्राएल में भी नहीं देखा है। उसने कहा, प्रभु जी अगर तू यहां से ही बस दुआ कर दे, यहां से, घर ना जा मेरे, कोई बात नहीं, यहां से ही कर दे तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इतना बड़ा विश्वास था। मगर हम लोग कहते हैं कुट के दुआ करें, सिर ते जरा को चंगी तरह कुट के। क्यों? कलाम को पढ़ो, समझो, एवं नहीं दूध पीते बच्चे बने रहना है। मैंने जब कलाम, मेरे प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, सो पीछे जो है सो है, मगर आज आपने एक नया जन्म लेना है।
अब आप 3 साल के बच्चे हो चुके हो। दिसंबर में प्रभु ने मुझे सेवा दी, तो उस टाइम मैंने आपको ये बात बोली थी, और 1 महीना बाकी है। आप प्रभु में 3 साल के बच्चे हो। 3 साल के बच्चे को स्कूल डाला जाता है कि वो अपनी माँ का दूध पीता है या फिर बॉटल ही पीता रहता है? नहीं ना, वो बड़ा हो जाता है, फिर उसको उत्साहित किया जाता है कि अब तू गाइड किया जाता है, अब तू स्कूल जाना है, तू बड़ा हो गया है, अब तुझे किताबें पढ़नी पड़ेंगी। आप भी 3 साल के बच्चे हो चुके हो प्रभु में, मेरी सेवकाई में। आज देखो, क्या आप चम्मच के साथ दूध पी रहे हो अभी भी? क्या आप जैसे 3 साल पहले थे आज भी वैसे ही हो? आज भी माँ की गोद में ही हो? जहाँ कोई है अंदर ईमान विश्वास, चम्मच के साथ दूध पी रहे हो, बोतल के साथ, या खिचड़ी दलिए पे ही हो, कि जहाँ ऐसे लायक हो गए हो कि अब हमारी जो पढ़ाई है शुरू हो जाए सख्त। मैं सारा सख्त खाना अब खा सकता, मैं 3 साल का हो गया। अपने आप पर गौर करनी। और 31 दिसंबर को अपने आप को पाक शराकत, शराबानी, प्रभु यीशु मसीह की जो रस्म है लहू और मांस की, उसमें आपने अपने आप को शरीक करना है। आप 3 साल के बच्चे सेवा में इस संगत में हो चुके हो। अपने आप को जरूर जांचना है कि हम जैसे पहले दिन थे आज भी वैसे ही है कि जहां बदलाव आया है। सो 4th लेवल ऑफ फेथ, चौथी तरह का विश्वास, मरा हुआ विश्वास। जिनके अंदर मरा हुआ विश्वास होता है। मरा हुआ किसके अंदर था? याकूब 2 का 17, 20, 22 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मरा हुआ। आज देखो अपने आप को, हमारे अंदर जीवित विश्वास है जिंदा परमेश्वर पर, या मरा हुआ विश्वास है? पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू ये भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? काम करो, कार्य करो, प्रभु के काम करो, आगे बढ़ो। अगर तू ऐसा नहीं कर सकता तो निकम्मा मनुष्य। अतः तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। हमारे कामों में विश्वास दिखना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इब्रानियों 11 का 18 और 19 वचन में लिखा है, और जैसे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर समर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। हालेलुया। अब्राहम के अंदर जीवित विश्वास था या मरा हुआ विश्वास था? जीवित विश्वास। किसी को 100 साल की उम्र में बेटा मिला हो और परमेश्वर का वायदा हो कि मैं इसहाक से तेरा वंश जो है वो चलाऊंगा, बढ़ाऊंगा आसमान के सितारों की तरह, है ना? तो वो उसको भी ले गया अपने परमेश्वर की आवाज सुनकर, मगर उसके अंदर मजबूत विश्वास था, मरा हुआ विश्वास नहीं था। तो क्या फिर इसहाक को वहां पर बलि चढ़ाया गया है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जीवित परमेश्वर के ऊपर जीवित विश्वास था। आज प्यारे अजीजों, अपने अंदर जांचो, देखो 4 तरह के ईमान में से मेरे अंदर कौन सा विश्वास है? मेरे अंदर विश्वास नहीं है, या मेरे अंदर शक वाला विश्वास है, या फिर मेरे अंदर बहुत बड़ा विश्वास है, या फिर मेरे अंदर मरा हुआ विश्वास है? आज अपने आप को जांचो और देखो और परखो। और मैं तो यही कहूंगी, आज आप घुटनों पर हो जाओ और अपने प्रभु के आगे बेनती करो, प्रभु मेरे अंदर तीसरी तरह का ईमान और विश्वास पैदा कर, जो बहुत बड़ा ईमान और विश्वास है। प्रभु वो मेरे अंदर पैदा कर, मैं कभी भी तेरे ऊपर शक ना करूं, मैं हमेशा तुझ में आगे बढ़ता जाऊं। ऐसा ईमान और ऐसा विश्वास अपने प्रभु से मांगिए। सब प्रभु की तारीफ करिए। हालेलुया।